चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। आज अपन जो स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। बहुत सारे बच्चे भाई ट्रिग्नोमेट्री की नहीं मालूम मिलेगा, खुशी खुशी एमपीसी ले लिए, ठीक है ना। वो क्या करते कैसा लिखे 10th के बोर्ड के एग्जाम नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम, बस खुशी खुशी तो आगे लगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं क्विकली क्या करूँगा, कुछ 10th में जो अपन फॉर्मूलेस पढ़े थे, बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े थे, वो क्विकली अपन स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा कवर हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद मैं थोड़ा ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट भी दूंगा और यूनिट सर्कल का भी कॉन्सेप्ट दे दूंगा। फिर अपन जो है ना अपने जो इंटरमीडिएट के जो फॉर्मूलेस है उसके ऊपर अपन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको बेसिक्स ऑलरेडी है सर, सब हमको मालूम है, तो फिर आप ये 2 की स्पीड से भगा भी सकते हैं, या फिर आप जो है ना आगे के भी डायरेक्टली देख सकते हैं। जो आपको नहीं आता वो देखिए, पर जो भी हो ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसकी मुलाकात आपको 1A में, 1B में, 2A में, 2B में हर जगह होने वाली है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी होने वाली है। तो इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। चलो स्टार्ट करेंगे उसको, बिस्मिल्लाह करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्राई कहते हैं 3 को, गोनो कहते हैं साइड्स को, साइड्स भी बोलते हैं, बाद में एंगल्स भी बोले। मेट्री कहते हैं मेजरमेंट को। इन केस इसको कहते हैं 3 एंगल मेजरमेंट या 3 साइड्स मेजरमेंट। तीनों यानी ट्रिग्नोमेट्री इंटायरली डील विद द ट्रायंगल एंड स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल। और ऐसा ट्रायंगल जिसका एनी वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रायंगल के अंदर ही खेलने वाला है, इसके बाहर नहीं निकलेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ठीक है सर, बेसिक्स में आपको दे दूंगा। हाँ, मान लो ये 90 डिग्री है और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसके सामने जो साइड आएगी उसको अपोजिट साइड हम कहेंगे, ठीक है। और इसको हाइट भी कहते हैं, ठीक है। जो नीचे बेस रहता है उसको क्या कहेंगे? एडजेसेंट भी कहेंगे, बेस भी कहते हैं। और जो लॉन्गेस्ट साइड रहेंगी, लॉन्गेस्ट साइड, उसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ी है उसको हाइपोटेनियस, जो एंगल के सामने आता है उसको अपोजिट कहेंगे, और जो बचा कुचा बेस नीचे रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट कहेंगे या फिर बेस। तो फौरन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का कहना ये है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रहना चाहिए। अब यहीं से अपन इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस है हमारे पास? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, ठीक है ना। साइन क्या बनेगा? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। कॉस क्या बनेगा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। टैन अपोजिट बाय एडजेसेंट। कॉट एडजेसेंट बाय, इसका उल्टा रहेगा। और सीकेंट कॉस, तो ये बनेगा हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। कोसीकेंट साइन का अपोजिट बाय, गलत सलत बोल दे रहे मियाँ तुम। हाँ, हाइपोटेनियस ऊपर जाएगा ना। तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस बाय अपोजिट, ठीक है सर। तो साइन को एक और हम तरीके से लिख सकते हैं 1 बाई कोसिकेंट थीटा। कॉस को कैसा लिखेंगे? 1 बाई सीकेंट थीटा। टैन को 1 बाई कॉट थीटा, कॉट को 1 बाई टैन थीटा, सीकेंट को 1 बाई कॉस थीटा और 1 बाई साइन थीटा। टैन एंड कॉट के लिए थोड़ा स्पेशल है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतना तो बेसिक्स आना चाहिए। अब इतना भी नहीं आता सर तो भाई आप एमपीसी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग कुछ और कोर्स कर लो, ठीक है ना। मैथमेटिक्स फील्ड से आप हट जाइए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो खलास खली वली, ठीक है। तो फिर आपको उतरना ही पड़ेगा मैदान में। इतना तो बेसिक्स यार 10th क्लास की है, ठीक है सर। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें होता है सम बेसिक्स एंगल, मैं आपको बता देता हूँ। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट। 0 डिग्री,
एंगल ये 30 डिग्री 45 60 90, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे सर इसमें साइन ज़ीरो क्या, अच्छा इसको जो है ना ज़ीरो भी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे पाई बाई 6, इसको कहेंगे पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2। ज़ीरो 1/2 1/√2 √3/2 1 1 √3/2 tan साइन बाई कॉस 0 1/2 1/√2 √3 बन जाएगा, और ये 1/√2 1/√2 क्या बनेगा 1, ये 2 कैंसिल होके √3 बन जाएगा 1/0 इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइन, ठीक है, इन्फिनिटी डालो नॉट डिफाइन डालो, ठीक है सर। तो ये tan का टेबल है सर। गलत करें सर, आप क्या गलत करें सर, वो ये 1/√3 आता, tan 30 क्या होता 1/√3, ठीक है। कॉट क्या बनेगा इसका उल्टा, ये नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी को, और ये बनेगा √3 1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड कॉस का उल्टा बनेगा, 1 का उल्टा क्या बनेगा 1, √3/2 जाके 2/√3, √2/1 न लिखे तो भी चलता, 2/1 क्या बनेगा 2 बनेगा, और ये बन जाएगा 0 0 जी नॉट डिफाइन बनेगा ना, क्या बनेगा नॉट डिफाइन, ये भी बनेगा नॉट डिफाइन इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और ये 1, ठीक है ना। तो इसको जितना अच्छा है उतना प्रैक्टिस करो, 3 बार 4 बार 5 बार, ये अगर नहीं आता तो पहले प्रैक्टिस करो फिर आगे बढ़ना। थर्ड वन में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1, इसको याद करने का तरीका मैं बताया था, एक टिप, ये T ये S 1 टेबल स्पून, कन्फ्यूजन रहता है सर किसको पहले रखे किसको बाद में रखे, तो 1 टेबल स्पून, टेबल स्पून समझते हैं ना, चाय का चमचा आम भाषा में, और C 1 कप कॉफ़ी, 1 कप कॉफ़ी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर। तो ये भाई भर भर के आपको इस्तेमाल होता है, जहाँ बोले वहाँ इस्तेमाल होता है, इसको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। 10th में है 11 12, अब यहाँ से पूरा 11th की दुनिया शुरू, क्या शुरू से समझो शुरू है, तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको कितने कई तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो साइन थीटा क्या बनेगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा क्या बनेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बन गए ना 4 फॉर्मूलेस, बहुत सारे। इसको फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा भी a² माइनस b², तो कई तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। सिमिलरली ये वाला, तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये सेकेंड है ना 1 प्लस, अब इसको कैसा लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसको हाँ सेकेंड थीटा, वेरी गुड, ये स्क्वायर अंदर आके रूट बन जाएगा, फिर ये होगा 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है। फिर इसको कैसा लिख सकते हैं, और ये प्लस वहाँ जाके क्या बनेगा माइनस, और ये प्लस इधर आके क्या बनेगा माइनस, तो 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, इसको प्लस करूँगा तो क्या बनेगा ये
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बनेगा, टैन थीटा। तो भाई असल ये है, ये 3 से ही पूरे जन्म नहीं थे, ये 3 सिस्टर से, ये सिस्टर के बच्चे, ठीक है ना। अब इससे भी निकलते देखो, सेम वही 1 2 3 4 5 6, इसके भी पूरे 6 फार्मूले बनेंगे। ये 3 बहना है, ये 3 बहनों के बच्चे समझो पूरे, ठीक है ना। पूरा फसाद फैला कर रखे ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जहाँ बोले हाँ, ठीक है ना। क्या डालते हैं, तो दवा डालते हैं क्या कुछ भी, खट वालों की या चूंटियों की। तो फिर क्या करेंगे, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट थीटा, ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर एक और तरीके से 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉट थीटा, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूलेस आ रहे हैं इसी से, इन तीनों से, ठीक है। जितना देखे 3 बार 4 बार, जब तक आप मास्टर नहीं बनते प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आपको आगे की ट्रिग्नोमेट्री समझना है तो फिर ये सारी चीज़ें आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको आगे की ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी, ठीक है ना। तो दैट्स द एंड ऑफ योर एसएससी ट्रिग्नोमेट्री का अपना एंड हुआ। अब यहाँ से अपन ख़त्म रखेंगे इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। उसमें एक और कॉन्सेप्ट है ऑल सिल्वर टी कप का, अब वही समझाऊंगा मैं, क्योंकि ऑल सिल्वर टी कप का इंट्रोडक्शन सिर्फ 10th में, रियल एप्लीकेशन आपको इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। तो इसको कहते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है। ऑल बोले तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस आर पॉजिटिव। सर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये Q4 फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा रिवाइज कर ले, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 0 बोलते हैं, इसको 90 बोलते हैं, इसको 180 बोलते हैं, और इसको 270, और इसको 360 बोलते हैं। 90 को भी एक और नाम है, क्या है π/2, और ये क्या है पाई, और ये 3π/2, और ये 2π। ये रेडियन का यूनिट सर्कल जो मैं बताऊंगा आपको। कबीर क्या है यार, गाने आ रहे हैं ना, बंद करो टीवी। चलो, तो क्या करना है, क्या इसको डिटेल में मैं जो है ना इसको बाद में समझाऊंगा, जब मैं यूनिट सर्कल मैं बताऊंगा आपको, पूरे पाई के वैल्यूज कैसा भरते हैं इसके अंदर मैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल मोटे मोटे वैल्यूज याद रखो, 0 90 180 270 360, ये मोटे मोटे वैल्यूज एकदम घट। 90 को π/2 भी बोलते हैं, पाई बोलते 180, और ये 3π/2 बनेगा, और ये 2π। 180 का डबल करो, और ये 90 में 180 मिला, 270, ठीक है। बहरहाल 90 + 90 + 90 + 90 यही है। अच्छा सर आ जाओ, यहाँ पर ऑल बोले तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस आर पॉजिटिव, सारे के सारे क्या है पॉजिटिव है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट। यहाँ पर S स्टैंड फॉर साइन, साइन थीटा पॉजिटिव है, और कोसेकेंट थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो दुनिया है साइन और कोसेकेंट की दुनिया है, जहाँ कोई और ख़त्म रखेगा वो माइनस बन जाएगा, सिर्फ साइन और कोसेकेंट क्या रहेंगे पॉजिटिव। यहाँ पर टैन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों की दुनिया पॉजिटिव है। इसके अलावा कोई और ख़त्म रखेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस। और यहाँ पर क्या रहेगा, ये Q4 फोर्थ क्वाड्रेंट में C स्टैंड फॉर कॉस, और कॉस का साथी जो रहेगा वो सीकेंट, ठीक है। यहाँ पर
हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, tan एंड कॉट, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, tan एंड कॉट, ठीक है। और ये कॉसाइन सीकेंड, तो tan एंड कॉट पॉजिटिव, इसके अलावा सब नेगेटिव, कॉस एंड सीकेंड पॉजिटिव, इसके अलावा जो भी है पूरे नेगेटिव, ठीक है ना। जो भी यहाँ कदम रखेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, आपको कंपलसरी आना ही आना है। और सेकेंड डे में तो बहुत दम करने वाला है, ये कॉन्सेप्ट बहुत दम करने वाला है, तो इसको अभी से ख़त्म करके रख देना उसको, ठीक है सर। अब करना क्या है, मैं रैंडम पूछता हूँ। अब मैं पूछा कि साइन पॉजिटिव कहाँ रहेगा, साइन पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड। साइन नेगेटिव कहाँ रहेगा, ए बस बन गया। अब मैं आपसे पूछा सर कॉस पॉजिटिव कहाँ रहेगा, भाई यहाँ तो पूरी दुनिया पॉजिटिव, ऑल बोले तो पूरी दुनिया पॉजिटिव रहेगी यहाँ पर। और कॉस पॉजिटिव कहाँ रहेगा, यहाँ। कॉस नेगेटिव कहाँ रहेगा, सेकेंड एंड थर्ड। ये माइंड मैपिंग पूरा कंप्लीटली दिमाग में नक्शे को बैठा लेना अपन, ठीक है। अब मैं पूछा कॉट नेगेटिव कहाँ रहेगा, कॉट नेगेटिव सेकेंड एंड फोर्थ। कॉट पॉजिटिव कहाँ रहेगा, तो ब्लाइंडली बोल सकना कौन कहाँ पर पॉजिटिव है कौन कहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है ना। जब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप में तो फिर आराम से कर सकते हैं, ठीक है सर। अब आ जाओ, इसी से सारे फॉर्मूलेस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है। और हाँ यहाँ पर π/2 और 3π/2 पे साइन किसने बदलेगा, साइन थीटा कॉस में बदलेगा, और कॉस किसने बदलेगा, साइन, साइन कॉस कॉस साइन। टैन किसने बदलेगा, कॉट, और कॉट किसने बदलेगा, टैन। और सीकेंड किसने बदलेगा, कोसिकेंड, और कोसिकेंड किसने बदलेगा, सीकेंड। तो ये π/2 बोलते हैं कि साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस। अब रहा मसला ये π/2 क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है उसको स्पेस अलग लेंगे अपन। जीरो π/2 पाई 3π/2। सर मैं पाई में इसलिए रखूँगा क्योंकि पूरे इंटर में पूरा पाई में है, ठीक है ना। π/2 माइनस थीटा बोलते यहाँ पर आएगा, π/2 प्लस थीटा यहाँ पर आएगा, ये बनेगा पाई माइनस थीटा, और ये बनेगा, ये क्या बनेगा, और ये क्या बनेगा, और ये बनेगा 360 बोले तो 2π माइनस थीटा, और ये बन जाएगा 2π प्लस थीटा। 2π माइनस थीटा मतलब इधर जाना, 2π प्लस थीटा ऊपर जाना, ठीक है ना। तो इस तरह से बैक एंड फोर्थ कब कौन सा करना डिपेंड करता है। तो ये पूरा दिमाग में आपको नक्शा रहना चाहिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है इसको, तो दिमाग में बैठता। अब आ जाओ, अब मैं बोला tan 3π/2 माइनस थीटा क्या बनेगा, tan 3π/2 माइनस थीटा क्या बनेगा, 3π/2 क्या करेगा, tan को किसने बदल देगा, कॉट, जो भी आंसर आएगा कॉट में आएगा, कॉट थीटा। अब ये कॉट के साथ प्लस लिखूँ या माइनस, सवाल उठता है। तो tan इस रेंज में tan पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये दुनिया में tan पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में। अगर मैं पूछा सेम tan 3π/2 प्लस थीटा, अगर मैं पूछा, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चले जा रहे हैं सर, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले तो tan किसने बदलेगा, कॉट, बिकॉज ऑफ 3π/2। भाई π/2 और 3π/2 पे tan किसने बदलेगा, कॉट, और कॉट किसने बदलेगा, tan। तो अब ये प्लस रहेगा माइनस रहेगा, माइनस, क्योंकि ये जो आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, Q4 में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर सिर्फ कॉस एंड सीकेंड क्या रहेंगे, पॉजिटिव, tan क्या रहेगा, नेगेटिव। आई बात समझ में। तो इसको कई सारे फॉर्मूलेस आप खुद से बनाओ, प्रैक्टिस करो, जितना अच्छा है उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। इसका बाद आपका पूरा चार्ट बनता है, ठीक है, वो चार्ट आप लोग फिलअप करो, प्रैक्टिस करो, उसकी चार्ट बना सकते हो उसको पूरा। π/2 माइनस थीटा, π/2
2 प्लस थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन कॉस टैन कॉट सीकेंड कोसीकेंड इसके पूरे वैल्यूज़ के बनाओ आप लोग, ठीक है। फिर 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सीकेंड का, कोसिकेंड का, ये पूरा चार्ट बना के प्रैक्टिस करो, तब आप लोगों का और अच्छा फेमिलियरिटी आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब यूनिट सर्कल की तरफ आ जाओ। सर ये तो बात हो गई है, अब मेरे को वैल्यूज मालूम करना है। अब जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 270, तारे नज़र आने लगते हैं भाई। अब तक तो जो पढ़े थे अपन 90 तक ही पढ़े थे, अब ये कहाँ से आ गया 270। मैं बोला कि भाई cos 3 पाई बाई 2, ठीक है 270 होता, पर अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या है, प्लस है माइनस 1 है, वैल्यू क्या आएंगे इसकी, +1 है -1 है जी, या 0 है, क्या है, या 1/√2 आना, क्या आना नहीं मालूम। तो ये सारे वैल्यूज़ कैसा लिखना सर अपन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ठीक है। इसको समझने के लिए यूनिट सर्कल आपको आना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपसे पूछे कोई साइन 120 पूछे, साइन 120 को 2 पाई बाई 3 भी लिख सकते, 2 पाई बाई 3 120 होता, अगर जैसा 3 पाई बाई 2 होते कि ये 270 बन जाता, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। अब ये सारे जो डॉट्स हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं, अब मैं उसका सोल्यूशन देने वाला हूँ आपको। इसको समझो आप, बेसिक जितना हो सके उतना समझना, प्रैक्टिस करना, तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री आगे की समझ सकते हैं। यूनिट सर्कल को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 0 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360, यही है। जो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच से निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, 45। 0 + 45 45 + 45 90, 90 में और 45 मिलाओ 135 बनेगा, और 45 मिलाओ, और 45 मिलाओ, और 45 मिलाओ, और 45 मिलाओ जी, और 45 मिलाओ, आई बात समझ में। ये 0 और यहाँ से जो स्टैंडर्ड एंगल आएगा वो 30 का आएगा, 30 में और 30 मिलाओ, एक 30 में बाद में जाएंगे सर, पहले 60 का कर लेंगे, ये है 60, 90 और 45 के बीच में क्या आएगा, यहाँ पर 60 आएगा, 60 और 60 मिलाओ 120, 135 से पहले आएगा ना 120, फिर और 20 मिलाओ और 60 मिलाओ, 120 में 60 मिलाओ 180, 180 में 60 मिलाओ 240, कहाँ आएगा 240, और जो है ना 60 मिलाओ 300, यहाँ पर आएगा 300, और 60 मिलाओ 360, आई बस मैंने। ये है 0 से 30, 30 मिलाओ 60, 30 मिलाओ 90, 30 मिलाओ 120, और 30 मिलाओ 150, और 30 मिलाओ 180, और 30 मिलाओ 210, और 30 मिलाओ 240, 30 मिलाओ 270, 30 मिलाओ 300, और 30 मिलाओ 330, फिर मिलाओ 260, आई बात मान। अब ये 330 है, आपसे पूछे साइन 330 क्या होता, तो आप बोलने लायक बनना, वैसा मैं आपको बना दूंगा। मैं आपको कोई आपसे पूछे cos 225 क्या होता, ठीक है ना। तो ये यूनिट सर्कल
डिग्री से बनाई है, किसने बनाई है? अब इसको सेम रेडियन नहीं बनाना, फिर उसके वैल्यूज बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। पहले ये डिग्री में सीख जाओ आप लोग, फ़र्क कैसा है, लिख के प्रैक्टिस करो, जितना सीखो उतना उसको, ठीक है। ये डिग्री इसका हो गया है। नाउ वी विल मूव ऑन रेडियंस। भाई रेडियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियंस भी आता। अब देखो रेडियंस का कैसा करना है, ये 0 है, ठीक है, ये 180 को क्या बोलते हैं अपन? पाई। 0 और पाई के बीच में जो आएगा वो क्या आएगा? पाई बाय। ये पाई है, यहाँ पर 2 पाई बनेगा, तो पाई और 2 पाई के बीच में जो आएगा उसको क्या कहेंगे? 3 पाई बाय 2, यानी 270 को क्या बोलेंगे अपन? 3 पाई बाय 2। इन दोनों के बीच में जो आएगा उसको पाई बाय 4। 0 और पाई बाय 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बाय 4। और यहाँ बीच में क्या आएगा? 1 पाई बाय 2, ये 2 पाई बाय 2, और ये बनेगा 0 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 बनेगा, 2 1 जा 2, 2 जा पाई बाय 2 बनेगा। ये 3 पाई बाय 4, 1 2 3, और ये बनेगा 4 पाई बाय 4, 4 4 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? पाई। और ये बनेगा 1 2 3 4 5, वेरी गुड। और ये बनेगा 6 पाई बाय 4, 2 3 जा 2, तो 3 पाई बाय 2 बन गया। फिर ये क्या बनेगा सर? 1 2 3 4 5 6 7 पाई बाय 4, और ये बनेगा 8 पाई बाय 4, 1 जा 4, 2 जा 2 पाई आ गया, ठीक है। अब पाई बाय 3 करेंगे, ये है पाई बाय 3। 60 को क्या बोलेंगे? पाई बाय 3। भाई 180 के 3 टुकड़े करो, 60 बनेंगे ना, 60 60 120, 60 मिलाओ 180, तो ये पाई बाय 3, तो ये एक, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा? 2 पाई बाय 3, ये क्या बनेगा? 3 पाई बाय 3, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3, ये बनेगा 4 पाई बाय 3, क्लियर। और ये बनेगा 5 पाई बाय 3, और ये बनेगा 6 पाई बाय 3। 6 पाई बाय 3, 3 1 जा 3 2 पाई बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आओ, ये बनेगा पाई बाय 6, ठीक है। 1 2 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6, ये बनेगा 5 पाई बाय 6, और ये 6 पाई बाय 6 पाई बनेगा। ओ भाई 30 30 30, ठीक है। 1 90 बन जाएगा ना। 3 30 के टुकड़े मिला तो कितने बनेंगे? 90। ये एक 30 60 90, 1 2 3, ये एक 4, ये एक 5 6, ठीक है। 1 2 3, उसको ऐसा 1 30 हो गया, 2 30 60 हो गए, 3 30 90 हो गए, और 4 30 कितने बन गए? 120। 5 30 के कितने बन गए? 150 बना, और 150 को क्या बोलेंगे? 5 पाई बाय 6। 1 पाई बाय 6, ये 2 पाई बाय 6, और ये 3 पाई बाय 6 जो कि पाई बाय 2 बनेगा। ये 4 पाई बाय 6, और ये बनेगा 5 पाई बाय 6, और ये 6 पाई बाय 6 क्या बनेगा? पाई बन जाएगा। और ये 2 पाई बाय 3 बनेगा, तो ये क्या बनेगा? 5 पाई बाय 6, ठीक है। 6 पाई बाय 6, और ये बनेगा 7 पाई बाय 6, और 8 पाई बाय 6, 9 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6, और यहाँ पर बनेगा 11 पाई बाय 6, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही बनेंगे।
क्लियर है? तो इस तरह से π/6। तो ये डिग्रीज में हुए सारे, ये रेडियंस में हुए, ठीक है, डिग्री से, और ये रेडियंस में। आइए बात समझ में। अब आ जाओ, इसको अपन क्या करेंगे, अब वैल्यू सीखेंगे सर। अब वैल्यूज कैसा लिखना है, अब वैल्यू सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इसको अच्छा हो सके, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो इसको। अब मैं आपको वैल्यूज लिखना सिखाता हूँ। वैल्यूज कैसा लिखना है देखो इसको। साइंस कॉस से शुरुआत करेंगे। कॉस 0 क्या होता, 0, कॉस 0 1, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 जी, कॉस 90 0, ठीक है। ये 30 है, 30, और अब यहाँ पे क्या आएगा, गलती करें यार अपन बैठ के जी, ये बनेगा 120, 135, 150, 180, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। तो ये बनेगा, अब देखो ये बनेगा 30 मिलाएंगे तो 210, और 15 मिलाएंगे 225, 240, 270, और 30 मिलाएंगे 300, 350, और ये 330, और ये 360। अब यहाँ पर देखो, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा, और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा। हमको पता है कॉस की दुनिया में, क्योंकि कॉस क्या बात चल रही है, कॉस की दुनिया में यहाँ पर कॉस पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर 1/2 इधर आएगा पर -1/2 हो जाएगा, ये इधर आएगा पर -1/√2 होगा, और ये इधर आएगा पर -√3/2, क्योंकि सारा कॉस क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। आई बात समझने। और यहाँ पर कॉस क्या बनेगा, -1, यहाँ +1, और यहाँ पर -1, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा। इसको अच्छे से समझो आप। और कॉस यहाँ पर है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहेगा सर, नेगेटिव। तो ये बनेगा -√3/2, और ये बनेगा -1/√2, ये बनेगा -1/2, और ये बनेगा 0, पूरा 0 रहेगा इसमें, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसका रिफ्लेक्शन या आप इधर से लो या इधर से लो, दोनों का मतलब एक ही है। इससे इसको मिलाओ या इससे इसको मिलाओ, या इससे इसको जोड़ो या इससे इसको जोड़ो। आई बात समझ में, पूरा वेब बन जाएगा ये। अब ये क्या है सर, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, चाहे आप इससे लो या फिर आप जो है ना इससे लो, ठीक है। 1/2 तो आना ही है। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहेगा, प्लस, ठीक है, पूरा पूरा प्लस। ये 1/√2, और ये √3/2। चाहे √3/2 इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की दुनिया क्या है, पॉजिटिव। सेम आपको कॉस बनेगा, साइन बनेगा, टैन बनेगा, ठीक है ना। इसका ऑनलाइन में आप यूनिट सर्कल एम्प्टी शीट मारो, आपको मिल जाएगा। उसको सेम प्रैक्टिस करते हो, जितना सके उतना, एंगल्स में, रेडियंस में, साइन में, कॉस में, टैन में, जितना सके उतना प्रैक्टिस करते रहो। आई बात समझ में, ठीक है, दैट्स इट। एक क्विकली क्या करेंगे अपन, साइन का भी बना लेंगे। कॉस का बना है ना, साइन का भी बना लेंगे। तो साइन 0 0 रहेगा, साइन 30 क्या रहेगा, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा, तो ये इधर आके -√3/2 बन जाएगा, और ये -1/√2 बनेगा, और ये -1/2 बनेगा, और ये 0 रहेगा, ठीक है।
साइन यहाँ पे क्या रहेगा सर? सर 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 साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है सर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, ठीक है। ये इधर आएगा -1/2, ये इधर आएगा -1/√2 और ये -√3/2 और ये -1, ठीक है। ये +1 और ये -1 और ये -√3/2, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, -1/√2 -1/2। तो ये साइन के पूरे वैल्यूज बन गए 360 के अंदर। अगर बाद वक्त क्या आता, बाद वक्त आपको जो है ना 720 डिग्री पूछता, बड़े बड़े वैल्यूज आते, तो उसको क्या करना, -360 करना अपन, कितनी बड़ी वैल्यू है दो, उसको 510 मालूम करना है, ठीक है। उसको -360 करो, जितने बारी -360 करो, ठीक है ना। बाद वक्त 1100 टू 120 ऐसा आती, तो भी उसको अपन 360 करो, फिर 360 माइनस करो, ठीक है ना। इस तरह से उसको कम कर सकते हैं अपन। फिर इसको अपन और सिल्वर टी कप में बिठा के सॉल्व करना उसको। सो दैट्स सफिशिएंट फॉर यू द फर्स्ट राउंड।